किसी के यहाँ पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करे। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं, मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम, विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता, कई लोग कहते हैं गुरुजी शिवजी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले कांट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा भाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी
कर्माबाई का प्रेम कितना पक्का था कि काठ की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, और कैया कोणी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती। तू जी मैं तो जद में जीऊं, तू जी मैं तो जद में जीऊं, मानू ना किस लाट की। जी मोबारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता जरूर। प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चलेगी। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ।